मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। कि 21वीं सदी का भारत है। जब कभी कहा जाता था कि हिंदुस्तान सफेद कबूतर उड़ाने वालों का देश है, अब हिंदुस्तान सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर पाकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील करने की क्षमता रखता है। 1965 का युद्ध हो, 71 का हो या 99 का, हमने कभी गांव खाली नहीं किए कि हमें सुविधाएं मिले या नहीं मिले, हमारी सेना को सुविधाएं मिलनी चाहिए। बाड़मेर जैसलमेर सीमांत का क्षेत्र और सीमांत के सजग पहरे और मजबूत लोग, इनके किस्से तो आपने सुने ही होंगे। और हाल ही में जो अभी हमारा देश युद्ध की स्थिति से जो उभरा है, उस बीच आपने देखा होगा कि बॉर्डर के जो लोग हैं उनके आपने जितने भी वीडियो विजुअल जो भी देखे, सब में मजबूती के साथ खड़े थे। और हमारी पीके टाइम्स ने एक एपिसोड चलाया है जिसके अंदर उन मजबूत लोगों के दिल के अंदर छुपे दर्द को जानने का प्रयास किया है। आज हमारे साथ थार के वीर के संयोजक रघुवीर सिंह जी तामलोर है। इनसे हम जानेंगे कि सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बॉर्डर के लोग जिनमें मूलभूत सुविधाओं का आज भी बहुत सा अभाव है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी मजबूती, ये हिम्मत कैसे आती है? देखिए, ये जनरल हनूज सिंह की धरती है, बाड़मेर की धरती, और उन्होंने 1971 के युद्ध में जो है पाकिस्तान की नकेल कसी थी। ये धरती भीम सिंह सोडा सुंदरा की धरती है, ये बलवंत सिंह बाखासर की धरती है, और ये हेम सिंह और चतर सिंह सोडा की धरती है। इस धरती के लोगों को कोई सुविधा ही नहीं चाहिए। हमारे अंदर देश प्रेम का जज्बा है। हम लोग आधारभूत सुविधाओं के बिना भी जब भी देश की बात आती है तो राष्ट्र सर्वोपरि की परिकल्पना के साथ हमेशा से हम मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। इस बार आपने देखा कि 21वीं सदी का भारत है। जब कभी कहा जाता था कि हिंदुस्तान सफ़ेद कबूतर उड़ाने वालों का देश है, अब हिंदुस्तान सफ़ेद कबूतर उड़ाने वालों का देश नहीं है। अब हिंदुस्तान सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर पाकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील करने की क्षमता रखता है। और आपने देखा होगा कि बॉर्डर के लोगों ने किस तरीके से जोश और जज्बे के साथ अपने उत्साह से लबरेज होकर सेना और बीएसएफ को कहा कि आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 1965 से लगातार युद्धों को देखते आ रहे हैं। 1965 का युद्ध हो, 71 का हो या 99 का, हमने कभी गांव खाली नहीं किए, हमने कभी हमारी सुविधाओं की तरफ नहीं ध्यान दिया। हमने हमेशा से देश को प्राथमिकता दी और हमने कहा कि हमें सुविधाएं मिले या नहीं मिले, हमारी सेना को सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारी बीएसएफ जो 24 घंटे मुस्तैद इस सीमा पर है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप देखिए, वहाँ पर बीओपी पे जाने के लिए रोड नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, कई गांवों में मोबाइल के टावर नहीं है, कई गांवों में पानी और बिजली का आज भी अभाव है। लेकिन इन अभावों और तकलीफ़ों की हमने कभी शिकायत किसी सरकार से नहीं करी, क्योंकि जब भी देश की बात आती है तो यहाँ के लोगों का जो है तापमान, क्या बाड़मेर के बारे में आपने सुना होगा, क्या करते हैं कि यहाँ का तापमान 50 डिग्री का है, लेकिन जब बात देश की आती है तो यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के बुजुर्गों में और यहाँ की मातृशक्ति में देशभक्ति का तापमान 100 डिग्री से भी ज़्यादा का दिखाई देता है। और किसी तरह की हमें कोई चिंता नहीं है, हम इस बॉर्डर पर मुस्तैद खड़े हैं। हाँ, सरकार से हमारी ये प्रार्थना जरूर है कि चूँकि 21वीं सदी का भारत चल रहा है, सब जगह सुख सुविधाएं हो रही है, तो हमारे इस बॉर्डर पर भी जो है मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम होनी चाहिए। और मैं पीके टाइम्स को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक अच्छा एपिसोड चलाया और इस दर्द को जो है बयां किया। मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से सरकार तक भी संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए और जब भी देश को ज़रूरत पड़ती है तो बाकी लोगों की बदौलत जो है यहाँ के लोग जो है हमेशा मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। सर, कश्मीर में जो है वहाँ पे स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए जा रहे हैं, वो साकार भी हो रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग हमारे बॉर्डर के इलाके में ऐसा कुछ? देखिए, कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ पर देशभक्ति का भाव बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स का जमावड़ा है और वहाँ पर सरकार प्रयास भी कर रही है। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटन के केंद्र हैं, उसके बावजूद भी वो विचार उनके मन में नहीं आ रहा है जो एक बॉर्डर पर अंतिम व्यक्ति का, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके दिमाग में आ रहा है। क्योंकि हम लोग इस भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और जब भी देश की बात आई है तो हमने हमेशा से अपना सर्वोच्च बलिदान देने का भी प्रयास किया है और ये हमेशा से बताया है कि हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का बुजुर्ग जो बाड़मेर जैसलमेर के पश्चिम के इस लू के थपेड़ों में जो जीवन व्यतीत कर रहा है, वो निश्चित तौर पर ये चाहता है कि जब भी देश की बात आएगी तो हम लोग खड़े रहेंगे। हाँ, हमारी अब दरख्वास्त इतनी ज़रूर है कि जो चीज़ें पंजाब में डेवलपमेंट की जा रही है, कश्मीर में डेवलपमेंट की जा रही है, वो व्यवस्थाएं अगर इस बाड़मेर जैसलमेर के बॉर्डर पर हो जाएं तो इसका नज़ारा बदल जाएगा और आने वाले में पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन और अमेरिका भी हमारी तरफ हिमाकत नहीं करेगा। अब मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि जो हमारा जैसे अब जो युद्ध का स्थिति जो थी वो अभी बंद होगी सीज़ फायर के कारण। सीज़ फायर अगर नहीं होता और हमारी सेना को अगर छूट दे दी जाती तो आपने देखा था कि सिंध तक और माता हिंगलाज के बलूचिस्तान तक हम पहुंचने में।
आपको मैं 1971 की यादें ताज़ा करवाना चाहता हूं, जब हम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उस समय 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और वो आज दिन तक इतिहास बना हुआ है। ये कड़ी और भी दोहराई जा सकती थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल थी उसने जाकर जब रावलपिंडी के जो परमाणु के आसपास के जो ठिकाने हैं उन पर जो नेस्तनाबूद करने का जो भरसक प्रयास किया, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान जो है वो बौखला गया और पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने जाकर घुटने टेके और हमारे सामने भी दरख्वास्त करने लगा कि हम लोग जो है सीज फायर चाहते हैं। अगर ये सीज फायर नहीं होता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो भारत की सेना, भारत की बीएसएफ और भारत के जाबांज लोग जो है वो पाकिस्तान को फतेह कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे थार के वीर के संयोजक रघुवीर सिंह जी, जिन्होंने सीमांत को गहराई से देखा और उनके दर्द को बयां करने का प्रयास किया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।